पहले ऐसे भारतीय लीडर जो कि दोनों जो हाउसेस हैं उनको संबोधित करने का दूसरी बार वो संबोधित कर रहे हैं। तो ये भी देखिए अपने आप में बहुत ऐतिहासिक लम्हा हो जाएगा। खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचदेव साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपका टेक क्या कुछ रहा, और साथ ही साथ संबोधन पर भी कहिएगा, और साथ ही साथ जो केमिस्ट्री हमने दोनों नेताओं के बीच में देखी, प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बीच में, क्या संदेश समझ में आया आपको? इन दोनों लीडर्स की केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली अच्छी जा रही है एटसेट्रा, बट जो मुझे ज़्यादा स्ट्राइक करा वो केमिस्ट्री देखिए जिल बाइडन की। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सिस्टर होती है ना, उनके साथ जब वो चल रही है, मोदी जी के साथ उनको गाइड कर रही है एटसेट्रा, इस तरह का मुझे लगा एहसास की आपकी बहन काइंड ऑफ अ थिंग फ्रॉम अ नॉन वर्बल परस्पेक्टिव, राइट, कम्युनिकेशन। तो डेफिनेटली यस, देखिए केमिस्ट्री अच्छी है। अगेन गोइंग बैक, जितनी भी थी, कल रात को जो प्राइवेट डिनर हुआ उसमें और मौका मिला दोनों नेताओं को आपस में समझने का, शेयर करने का, राइट। तो ये केमिस्ट्री जा रही है ठीक ठाक, बट याद रखिए केमिस्ट्री डेफिनेटली यस बहुत हेल्प करती है, पर किसी भी देश के या दो देशों के बीच में उनके अपने कोर नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जिसको वो रिप्रेजेंट करते हुए प्रयास करते हैं। केमिस्ट्री बिल्ड भी करी जाती है, राइट, नेताओं की आपस में कि भाई हमें रिलेशंस और रिश्ते बढ़ाने हैं। दैट्स वन। सेकेंडली, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, यस टोटली, क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिए, अगर हम मानो 10 करोड़ का देश होता, हमें ये इज्जत मिल रही होती? नहीं। असलियत जिंदगी की ये है कि भारत के पास इस समय वी आर ब्लेस्ड कि पॉपुलेशन वी आर द लार्जेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट, इकोनॉमी बढ़ रही है, इत्यादि इत्यादि। भारत आज की तारीख में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एशिया का अमेरिका बनने जा रहा है, राइट। काफ़ी हद तक हम दोनों देश सेम है, इंग्लिश स्पीकिंग, डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच एटसेट्रा। अमेरिका के अंदर भी बड़े चैलेंजेस हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं, इंडिया में भी होती हैं डेमोक्रेसी में, राइट, बट फ्री मार्केट्स हैं, हमारी एक्सप्रेशन है। तो भारत का, और एंटरप्रेन्योरशिप बाय द वे, राइट, यहाँ भी हमारे इतने एंटरप्रेन्योर्स, इतने क्रिएटिव है, अमेरिका में भी है। भारत की सड़कों में आप देखिए जो छोटी छोटी दुकानें हैं, सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। इनको मौका मिले हमें तो हम बहुत और कुछ करेंगे, अनलीश करेंगे हमारी एनर्जी। तो भारत और अमेरिका की नेचुरल अलाइज कहें ना कहें, बट सिमिलैरिटीज हैं, पैरेलल्स हैं ये दोनों देश। अब बात यह कि ये दोनों देश पैरेलल में, जैसे ट्रेन की पटरी पैरेलल में चलती है ना, तो ये दोनों देश मिलके एक पटरी बना रहे हैं और उस पर एक अच्छा खासा इंजन चलाने का प्रयास है दोनों देशों का। हर एक के सेल्फ इंटरेस्ट है, अमेरिका का डेफिनेटली सेल्फ इंटरेस्ट है, हमारा भी सेल्फ इंटरेस्ट है, बट बिना सेल्फ इंटरेस्ट के प्रैक्टिकली कौन क्यों कुछ करेगा, राइट। आपका कुछ इंटरेस्ट होगा तभी तो आप कुछ इन्वेस्ट करोगे अपनी एनर्जी, स्पेशली वर्ल्ड अफेयर्स में। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जब भारत और अमेरिका नज़दीक आ रहे हैं तो चीन को क्यों बौखलाहट है? क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में चीन कहता है कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है। क्या भारत उस स्टेज में नहीं है कि वो अपनी बातों को खुद समझ सके? क्योंकि हमें भी तो मालूम है ना, हम भी तो अपने पॉइंट्स को बहुत पुख्ता तौर पर रखे हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध को भी ले लीजिए, कई सारे ऐसे मौके आए हैं जब हमारी सोच अमेरिका से अलग हुई है। मैं लौटूंगी सर, इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन वहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो सुन लेते हैं। I am very excited to meet Modi ji, see Modi ji, and both Biden and Modi ji. What news are you with? Just curious. Sorry. ANI. Okay, I'm holding it. Ma'am, how are you feeling? Prime Minister Modi has just addressed and he mentioned about the Indian diaspora in the White House, in the Yes. lawns of the White House. What did you say? It's absolutely exciting, and we want to express our gratitude to the Prime Minister for his visit to continue to strengthen the ties between United States and India. So we're very grateful, and of course we're very excited. Sorry. तो ये वो तमाम भारतवंशी जिनको आप सुन रहे थे, और जाहिर तौर पर क्योंकि अगर हम वहाँ की बात करें तो लगातार बारिश भी हो रही है, लेकिन बावजूद जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बताती हैं कि लोग कितने एक्साइटेड हैं और उनका जोश इस वक्त बहुत हाई, और जाहिर है उनके बीच उनका नेता पहुँचा है। लेकिन एक बार फिर से सचदेव साहब, इसी सवाल पर कि चीन अगर कह रहा है कि अमेरिका भारत को इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो ये नहीं जानता या फिर क्या ये नहीं मानता कि भारत उस स्टेज में है कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है? भारत किसी को इस्तेमाल होने नहीं देगा, और प्रधानमंत्री का भी रुख जो है इस पर बहुत कड़ा रहा है। नहीं, बिल्कुल यस, भारत अपने को इस्तेमाल थोड़ी होने देगा, बट आप याद रखिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, पर फिर भी दूसरा नेशन ट्राई कर सकता है हमें परसुएड करने के लिए अपने इंटरेस्ट के लिए, जो अमेरिका कर रहा है। बट अमेरिका जितना भी हमें अट्रैक्शन दिखा रहा है या पार्टनरशिप के हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो हम उनको सिलेक्टिवली चूज कर रहे हैं
कि किन किन मुद्दों पे हमें अमेरिका के साथ किस हद तक जाना है, राइट। तो चाइना का जो कहना है वो समझ आता है। चाइना की परेशानी है कि भारत की अगर अमेरिका से दोस्ती बढ़ेगी, सबसे पहले आप मान लीजिए ओवरऑल हमारी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारे पास डिफेंस में बजट ज़्यादा हो जाएगा। जो आज की तारीख में जो भी हमारा बजट है, भाई आपकी इकोनॉमी अगर किस अमाउंट पे पहुंचती है तो आपका 2% या 2.5% जो है बजट में जाता है, तो हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बनेगी डायरेक्टली, हमारी इक्विपमेंट्स और वेपन्स की मॉडर्नाइजेशंस होंगी, राइट। तो ये तो कॉन्क्रीट हार्ड फैक्ट्स हैं जो भारत को फायदा हो रहा है अमेरिका के पार्टनरशिप से। इसके अलावा हो क्या रहा है, चाइना की जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, जो चाइना अपनी मार्केट्स बढ़ाना चाहता है खासकर एशिया पैसिफिक में, इस सारे रीजन में भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप क्वाड के साथ सप्लाई चेन्स की प्लानिंग हो रही है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप जो भी कहिए सारा। तो अगर भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान मिलके एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी मार्केट्स बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली चाइना की मार्केट कम होती है। भाई अगर मानिए हम इंडोनेशिया में भारत अमेरिका वगैरह मिलके कोई सप्लाई चेन्स की प्लानिंग ना करते तो ओपन फील्ड है, वहाँ चाइना आता अपनी कंपनीज ला रहा है, अपना बिजनेस बढ़ा रहा है और इंडोनेशिया में इन्फ्लुएंस ग्रो कर रहा है। बट अगर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी इंडोनेशिया के साथ रिलेशंस बढ़ा रहे हैं, लिंक्ड सप्लाई चेन्स बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली चाइनीज कंपनीज को एक्सपेंशन में कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिसके, और प्लस इसके अलावा ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में, आपके ये यूएन में या जहां भी डिप्लोमेटिकली, अगर भारत अमेरिका के साथ खड़ा होता है और चाइना को कंडेम करता है तो चाइना की थोड़ी किरकिरी वर्ल्ड अफेयर्स में यानी कि भी अभी होती चाइना है। इस वक्त सख्ते में सर, अगर हम कहें तो क्या चीज, सॉरी? चाइना इस वक्त सख्ते में, उसको यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। मैं सर इस पे बात करूंगी, लेकिन मेजर साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब अमेरिका की बात होती है, अमेरिका अपनी टेक्निक्स को लेकर, क्योंकि हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं सुपर पावर अमेरिका अपनी तकनीक्स को लेकर बहुत ज़्यादा गोपनीयता भी मेंटेन करता है। हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें वो साझा नहीं करता। वो अमेरिका जो कि करगिल युद्ध के वक्त पर जिसने GPS सिस्टम तक नहीं दिया, अगर वो अमेरिका सामने आता है और इतनी बड़ी डिफेंस डील जिसको हम कह रहे हैं वो साइन करता है, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए अग्री होता है, जिसमें हम जेट इंजन की बात कर ले, M777 के अपग्रेडेशन की बात कर ले, इसके अलावा हम प्रीडेटर ड्रोन की बात कर ले, बख्तरबंद वाहनों की बात कर ले, अगर इन तमाम चीज़ों को लेकर डील साइन होती है तो ये परिवर्तन तो है, बदलाव तो है। देखें, ये जो वेपन सिस्टम आ रहे हैं कुछ समय से अमेरिका हमें सप्लाई कर रहा है। इस सदी में 2000 से फिर हमारे पास कई इक्विपमेंट आई हैं। देखें, ये आपने जो ये ULH 777 155 मिलीमीटर हाउटिजर है, ये कुछ समय से हमारे पास है। और अभी इसमें क्या बढ़ोतरी हुई है कि जो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो दे रहे हैं हमें। उससे पहले हमारे पास चिनूक अटैक हेप्टर्स, ये इनके जो थे अपना अपाशी 64 वो आए हुए हैं, ग्लोब ट्रॉटर आया हुआ है। तो ऐसी हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट आई है। पर यस, अभी जो ये प्रेजेंट है, जो F414 इंजन दे रहे हैं, इसमें क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। आगे हमने देखना है कि इसके कंपोनेंट्स भी हमें मिलेंगे साथों साथ। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एक है, जॉइंट प्रोडक्शन एक है, आगे इसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत आवश्यक है। वहाँ पे हमने हाथ बढ़ाना है इस पार्टनरशिप के अंदर। वैसे ही जो MQ-9B रीपर आ रहा है, एक बहुत ही घातक, बहुत ही कारगर ड्रोन है और गेम चेंजर रहेगा। जहाँ तक हम चीन का बॉर्डर देखते हैं, सारा तिब्बत और जिंगजियांग कवर होता है इसमें। इसके 2000 किलोमीटर की रेडियस ऑफ टर्न है, टर्निंग रेडियस है, और 27 घंटे की इसकी एंड्योरेंस है। तो एक हाई ऑल्टीट्यूड 50,000 फुट ये कवर करता है स्काई में। तो इसकी सीलिंग हाइट है, तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 31 आ रही हैं हमारे पास, 2 ऑलरेडी हमारे पास लीज में हैं जो कि नेवी इस्तेमाल कर रही है 2020 से। एक बहुत यूनिक फीचर था वो भी कि अमेरिका ने लीज पे दिया था। और 15 अभी नेवी के पास जाएंगे जो कि सी गार्डियन होगा। इसमें मैरीटाइम सर्वेलेंस, इसमें एंटी सबमरीन रोल, ये सब शामिल है। और ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस वो है, उसके साथ कारगर वेपन सिस्टम है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, हेल फायर मिसाइल शामिल है। और
जब ये चीन और पाकिस्तान दोनों बिल्कुल इसके एक तरह का घेराव में पड़ जाएंगे, तो आपने पूछा पीछे के चीन को क्यों घबराहट हो रही है। घबराहट तो ज़रूर होगी, उसको तो मिर्ची लग रही है इस समय कि इंडो पैसिफिक में भी भारत ने बहुत साथ दे दिया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर भी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस समय विश्व में कहाँ है, अटलांटिक से इंडो पैसिफिक में आ गई है और भारत उसका एक मेन प्लेयर बन गया है। तो वैसे जो हमारी ये डिफेंस डील जा रही हैं, हमारे को इसका देखना है कि आगे इसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे है। ये ज़रूर ये हमारे पास इक्विपमेंट आएगी और भी मिलिट्री इक्विपमेंट आएगी, नेवी के पास काफ़ी हद तक आ रही है, एयरफोर्स के पास भी आ रही है, आर्मी के पास भी आई हैं, पर हमें ये चाहिए कि हमारी जो प्रोडक्शन हो, क्यों, हमारा आत्मनिर्भर डिफेंस, वो अभी अमेरिका पहचान रहा है कि भारत एक आर्म्स एक्सपोर्टर देश बनेगा। पर हमें इस पार्टनरशिप, ये जो हमारी ये पार्टनरशिप्स हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, हम इसको आगे बढ़ाएं। अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला पुतिन को कि दिस इज़ नॉट एन एरा वॉर, ये युग लड़ाई का नहीं है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये युग पार्टनरशिप और मित्रता का है, और विश्वास भरी मित्रता। और वो अमेरिका और भारत विश्व को बता रहे हैं कि बेशक वो एलाइज ना हो, वो एक पार्टनरशिप ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है चीन। अमेरिका उसके साथ कंपटीशन में है और भारत चीन के विस्तारवादी के खतरे में है। और इसको हम जब चीन पहचानेगा कि हिमालयाज़ में लद्दाख और अरुणाचल को भूले, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये हमारे को अमेरिका की पार्टनरशिप से सबसे बड़ा पे ऑफ मिल रहा है। देखिए, चीन ने हमें घेराव किया हुआ है पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स पॉलिसी में, अभी उसको चौकन्ना रहना पड़ेगा। और वैसे ही हमारी नेवी, जो कि देखो हमने P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट भी लिए मैरीटाइम, वो एंटी सबमरीन रोल में भी है। जब लद्दाख में हुआ था, हमारी जो डिफेंस पॉलिसी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक्शन लिया, उनको लद्दाख में भेजा। तो ऐसे जो हमारे पास एक्शन हुए हैं, मलाक्का स्ट्रेट जो चोक पॉइंट है चीन के लिए, वो बहुत कठिनाई पाएगा चीन, क्योंकि भारत की नेवी अपना पावर काफ़ी प्रोजेक्ट कर रही है। देखिए, जो हमारा ये लेमोवा अग्रीमेंट हुआ था, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम अग्रीमेंट 2017 में हुआ था अमेरिका के साथ, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है। डीगो गार्शिया से लेके फिलीपींस के आगे गुआम जो है, वो बेसिस हम उसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं।